Hello dear students, this is Sandeep Kumar, Economics faculty at Shivjyoti Education Group Kota. I welcome you all economics class. So today we are going to talk about Indian economic development, revising the chapter number 10, and the name of the chapter is Comparative Development Experiences of India and its neighbors. Neighbors, what to say? Pakistan and China. तो यहाँ बेटा हम आज इकोनॉमी में थ्री टाइप्स की इकोनॉमिक्स दैट इज इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का कंपैरिजन करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट लेवल पे कौन सी इकोनॉमी है, किस इकोनॉमी में किस तरह की पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज को यूज में लिया जाता है एंड दे आर सक्सेसफुल. तो स्टार्ट करते बेटा हम यहाँ पे डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल द थ्री कंट्रीज स्टार्टेड द डेवलपमेंट path at the same time. India and Pakistan got independent in 1947. Exactly, the development path will be started after the independence only. So we know very well that India and Pakistan got independence in 1947 and People's Republic of China was established in 1949. That is after 2 years of India. One thing beta, already I have told you, जब मैंने इस चैप्टर का आपका elaborated video आपको सेंड किया था, you may have seen कि मैंने वहां भी आपको कहा है कि चैप्टर में आपको जो भी इन बिटवीन ईयर्स गिवन है, पॉलिसीज गिवन है, उनके नेम एंड ईयर लर्न करना कंपलसरी है बेटा. इफ यू डोंट यू विल बी मिसिंग द मार्क्स. आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखिएगा बेटा, वहां पे आपके इससे रिलेवेंट ईयर वाइज पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं. तो हर एक पॉइंट को आप अंडरलाइन करते हुए चलिएगा एंड टेक इट वेरी सीरियस. Point number 2, all the three countries had started planning their development strategies in similar ways. India announced its first 5-year plan in 1951. First 5-year plan we already have gone through, जो प्लानिंग कमीशन स्टेबल किया गया था और उसके बिहाफ पे हमने 5-year plans को स्टार्ट किया. तो इंडिया ने कब स्टार्ट किया? 1951. पाकिस्तान announced in 1956 and China in 1953. Years learn करने हैं बेटा आपको. Point number 3, India and Pakistan adopted similar strategies. क्योंकि बेटा अर्लियर इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, तो जो भी यहाँ की इकोनॉमी हुआ करती थी एट द अर्ली एज तो वो अप्रॉक्सिमेटली सेम थी. लैंड, एग्रीकल्चर, सब कुछ वहाँ पे बेटा सेम हुआ करता था. सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट. जैसे हमारी कंट्री में भी क्या किया बेटा, सोशल सेक्टर को ज़्यादा डेवलप किया, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया ताकि जितना भी अमाउंट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो सारा इन्वेस्टमेंट कौन कर पाएगा? सोशल सेक्टर, क्योंकि दोनों इकोनॉमी एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट हुई थी और इतना अमाउंट प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था कि वो इजी गोइंग इन्वेस्टमेंट कर सके. पॉइंट नंबर 4, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी दैट इंक्लूड्स सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है बेटा इसमें. बट चाइना हैज अडॉप्टेड कमांड इकोनॉमी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. वहां बेटा सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है. हम क्या करते हैं बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी को कंसीडर करते हैं, लेकिन द चाइनीज दे एक्सेप्ट ओनली कमांड इकोनॉमी. नेक्स्ट है स्टिल 1980s ऑल द थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट्स एंड पर कैपिटा इनकम्स. एक ड्यूरेशन बताया बेटा दैट इज ऑफ 1980s. वहां तक दोनों ही ऑल द थ्री इकोनॉमीज ग्रोथ वर जस्ट इक्वल, सिमिलर ग्रोथ थी दोनों की. कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ करते थे. एंड इवन पर कैपिटा इनकम एज वेल. ठीक है बेटा. हाँ, अब यहां से क्लियर होता है कि 1980s के बाद तीनों ही इकोनॉमी के कुछ ग्रोथ में चेंजेस हुए होंगे. हो सकता है एक इकोनॉमी बहुत आगे, एक इकोनॉमी बहुत पीछे रह गई होगी. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंप्लीमेंटेड इन चाइना इन 1978. जैसे हमारे यहाँ पे एनईपी को स्टार्ट किया गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वैसे ही कुछ रिफॉर्म्स पॉलिसी स्टार्ट की गई थी चाइना में इन 1978. In Pakistan 1988 and India adopted the same policy in 1991, जो कि चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमी में हम एक एलैबोरेटेड वे में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज. अब हम कंट्री वाइज देखेंगे, कंट्री वाइज वहां पे किस तरह से डेवलपमेंट किया गया, चाइना ने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया, पाकिस्तान एंड इंडिया ने क्या किया. सो चाइना की बात करते बेटा, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल. वहां बेटा वन पार्टी रूल है, दैट इज वाई देयर इज कमांड इकोनॉमी. ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइजेस एंड लैंड्स owned and operated by individuals were brought under गवर्नमेंट कंट्रोल. मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल ही नहीं था बेटा वहां पे.
जो भी कुछ लैंड पे कंट्रोल हुआ करता था प्राइवेट सेक्टर का, जिसकी कुछ पर्सनल लैंड है, कुछ प्राइवेट लैंड हुआ करती थी, उन सब पे कंट्रोल किसका हो गया? ओनली गवर्नमेंट का होने लगा। और इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कहा है? अंडर वन पार्टी रूल। वहां पे वन पार्टी रूल था, तो जो भी कंट्रोल होगा दैट विल बी अंडर गवर्नमेंट इटसेल्फ। अ प्रोग्राम नेम्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा इसको, इससे वैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आ चुका है। कैंपेन वॉज इनिशिएटेड इन 1958, ईयर याद रखना बेटा कब स्टार्ट हुआ, इनिशिएट कब हुआ? 1958 में, विच एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री। जैसे हमने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया था इन 1956। सेकेंड 5 ईयर प्लान, बहुत बार मैंने आपको बताया बेटा इस बारे में, IPR दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। वैसे ही वहां पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF के नाम से इनिशिएट किया गया, बट द ईयर वॉज 1958 आफ्टर द 2 years ऑफ इंडिया। कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल, पूरी कंट्री में बेटा मैसिव स्केल पे स्टार्ट किया, पूरे नेशनल लेवल पे। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। और इस प्रोग्राम में क्या किया गया बेटा कि हर एक पर्सन, दोज हु आर हैविंग देयर ओन लैंड, उनको कहा गया दैट यू नीड टू डू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर देयर, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाए, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां से कोई भी इन्वेस्टर अगर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बेटा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, और उसका नाम क्या था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, दैट इज सेज, इसको स्टार्ट किया गया। एंड इट इज ज्योग्राफिकल रीजन that has economic laws different from a country's typical economic laws. Usually the goal is to increase foreign investment. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेटा क्या होता है? जो भी पर्टिकुलर जोन सेलेक्ट किया जाएगा इकोनॉमिकल यूजेस के लिए होगा, ओनली कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा वहां पे। जितना भी प्रोडक्शन होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर से, वो सिर्फ कमर्शियलाइज होगा, उसका कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं होगा, उसका कोई भी पर्सनल यूज नहीं किया जाएगा। Now let's talk about Pakistan. पाकिस्तान ने क्या किया बेटा? पाकिस्तान followed the mixed economy model with coexistence of public and private sectors. Similar to India, इंडिया ने भी यही किया बेटा कि proportionately प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को कंबाइन किया और दोनों ने मिलके इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन कॉम्पिटिंग इंपोर्ट्स। क्या किया गया बेटा? टैरिफ प्रोटेक्शन, जो प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा उस पर टैरिफ पे करना पड़ेगा, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। दे ट्राइड वेरी वेल, वी कैन से इन शॉर्ट कि उन्होंने बहुत अच्छी करने की कोशिश की ताकि टैरिफ से इजीली प्रोटेक्ट खुद को किया जा सकता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट in infrastructure and selected areas led to rise in the production of food grains, that is green revolution, devoting to agriculture sector। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल, ताकि इंपोर्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो भी इंपोर्ट्स हम बाहर से कर रहे थे, आई मीन पाकिस्तान की बात करूं, जो भी पाकिस्तानी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, उनको प्रिवेंट करने के लिए दे स्टार्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। इन 1970s कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। 1970s की बात करें फॉर पाकिस्तान, उन्होंने क्या किया बेटा? कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया। नेशनल लेवल पे उन्होंने अपने वहां पे कुछ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया, दैट इज इंडस्ट्रीज दोज हु आर प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर रेफर टू व्हाट? दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज टूल्स, मशीनरीज, प्लांट्स एंड ऑल। व्हाट अबाउट इंडिया? Before talking to this chapter 1 to 9 we have devoted for the Indian economy only, so we know better, हमें पता होना चाहिए बेटा कि इंडिया ने कौन कौन से एफर्ट्स को पुट किया अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस चैप्टर 1 को लेफ्ट करने के बाद अब 2 ऑनवर्ड्स हमने यही देखा कि इंडिया ने कौन कौन सी पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया है फॉर द डेवलपमेंट। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स अलॉटेड, ये चीज यहां से हमें फिर क्लियर हो जाती है दैट इंडिया आल्सो एक्सेप्टेड व्हाट? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एज सेम एज पाकिस्तान। एक्टिविटीज कौन कौन सी बेटा पब्लिक सेक्टर में? पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज है? लाइक कोल माइनिंग, स्टील, पावर, रोड एक्सेट्रा। ये सारा वर्क जो था किसके लिए डिवोटेड था या किसको सौंप दिया गया बेटा? पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर जो कि लार्ज स्केल है,
वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था। अच्छा, रोड्स बनाना, इसमें बेटा कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या तो प्रॉफिट गेन नहीं होता, दैट इज ओनली फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक वेलफेयर क्यों करेगा? प्राइवेट सेक्टर वाज अलॉटेड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर्म ऑफ लॉ। प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट करो, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो, ताकि लोगों को आसपास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, प्रोडक्शन होगा और हम क्या कर सकते हैं इससे? एक्सपोर्ट्स। पब्लिक सेक्टर वाज गिवन इंपॉर्टेंस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर, वही चीज प्राइवेट सेक्टर को इस चीज के लिए थोड़ा सा एम्फेसाइज किया गया एज सेम एज इन द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जितने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकता था उतना प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कर सकता था। पॉवर्टी को रिड्यूस करना था, तो उससे रिलेवेंट जितने भी एलिवेशन प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉवर्टी में, वो सारे किसने स्टार्ट किए बेटा? प्राइवेट सेक्टर ने स्टार्ट किए, सॉरी पब्लिक सेक्टर ने स्टार्ट किए। पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में स्टार्ट की गई बेटा, उतना प्राइवेट में भी नहीं हो पा रहा था। वो क्यों? क्योंकि कोई भी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए एक बल्क अमाउंट इन्वेस्ट करना होता था, और इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं था या कैपिटलिस्ट सेक्टर में नहीं था, इसलिए ये सारा काम भी किसने किया? सोशलिस्ट सेक्टर ने किया। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। एक कंपैरिजन करते बेटा तीनों कंट्रीज में क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिसिमिलैरिटीज थी। सो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स दैट वी नो वेरी वेल, चाइना स्टैंड्स ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस इन द मैटर ऑफ पॉपुलेशन। तो वहां पॉपुलेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, अकॉर्डिंगली वहां पे कुछ नॉर्म्स को भी स्टार्ट किया गया, दैट वाज वन चाइल्ड नॉर्म। इंडिया में स्टार्ट किया गया टू चाइल्ड नॉर्म। और अगर हम फर्टिलिटी की बात करें, पॉपुलेशन फर्टिलिटी, तो उसमें फर्स्ट नंबर किसको मिलता है बेटा? पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स थे, वहां पे कुछ ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी, ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो रहा था, और नो डाउट वहां पे इसके बिहाफ पे कुछ इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छी चल रही थी इन चाइना। पॉइंट नंबर 2, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स। जीडीपी की बात करें बेटा, तो अप्रॉक्सीमेटली तीनों ही सेक्टर्स की जीडीपी कंपटीशन पे थी। एक टाइम ऐसा था जब चाइना की जो जीडीपी थी वो इंडिया के जीडीपी से 3 टाइम्स थी, मींस इंडिया वाज गेटिंग 5% और चाइना की जीडीपी थी 15 पॉइंट समथिंग, क्योंकि वहां के जो सेक्टरल कंपोजिशन था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों ही सेक्टर्स का ग्रोथ बहुत रिमार्केबल हुआ करता था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, जहां पे कि पर कैपिटा इनकम, वहां की रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फैसिलिटीज, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सब पे कंट्रोल, सबका ऑब्जर्वेशन किसने देखा बेटा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। इसकी सारी डिटेल बेटा मैं ऑलरेडी आपको आपकी बुक में अंडरलाइन करवा चुका हूं, उसको जरूर देखना है बेटा, क्योंकि उससे रिलेवेंट क्वेश्चन हमारा जरूर आएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ने क्या रिपोर्ट दी है कंपैरिजन करके ऑल द 3 कंट्रीज के बारे में। So dear students, this was all about the chapter number 10 of Indian economic development. Hope so all the things are clear to you all. So see you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.